अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाई स्पेसिफिक हीट हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या है पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो हीट जो रिक्वायर्ड हो वाटर को लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ग्रेटर द हीट ऑफ वेपोराइजेशन हायर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट और वाइस वर्सा। और जितनी हमारे पास हीट ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी वाटर की, यानी कि उतना ही स्टेबिलिटी जो है ना उसकी स्टेट जो है उसकी वो तब्दील होगी गैस के अंदर लिक्विड से। वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन 774 किलो कैलोरीज किलोग्राम। और वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। वाटर को 1 kg को वेपोराइज करने के लिए 574 किलो कैलोरीज हीट चाहिए होती है। देयरफॉर वाटर रिक्वायर्स टू एब्जॉर्ब हाई हीट टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड्स टू वेपर। इस वजह से वाटर को ज़्यादा हीट चाहिए होती है अपनी लिक्विड से गैस स्टेट में आने के लिए या वेपर स्टेट में आने के लिए। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट्स स्टेट इन सेल। और ये इसकी जो हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसकी वजह से वाटर को स्टेबिलिटी मिलती है किसके अंदर, स्टेट इन सेल। यानी कि जो सेल हम वाटर सेल के अंदर हमारे वाटर होता है जो वो स्टेबल रहता है हमारे सेल के अंदर। तो हमारे पास थर्मल चेंजेस आ जाती हैं या टेम्परेचर बाहर का बढ़ जाता है, 45 पर चला गया, 50 पर चला गया, लेकिन जो हमारा वाटर है वो फिर भी उसके अंदर एवापोरेट नहीं होता, उसके अंदर स्टेबिलिटी रहती है। वो किसकी वजह से, उसकी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है थर्मो रेगुलेशन में। कौन, वाटर। थर्मो रेगुलेशन क्या होती है हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं, हीट को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन, उसको उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसका बड़ा अहम किरदार होता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट व्हेन एवापोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन और प्रिस्पायरेशन। और ये हमें कूलिंग इफेक्ट भी देता है, यानी कि ठंडक हमें महसूस होती है कब, जब हमारा पसीना निकलता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू, या तो जब उसके ऊपर हवा लगती है तो हमें ठंडा महसूस होता है। उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी डाउन होता है और हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है वाटर। इसके बाद है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलीज आयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट। बोला ये एक वाटर की टेंडेंसी है, अगर हम वाटर के ड्रॉप कुछ डालें आयल के ड्रॉप हम डालें वाटर के अंदर, द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम विच आर destroyed then form more hydrogen bonds with themselves and the non-polar molecules clump together। बता रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जो डिस्ट्रॉयड कर देता है बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक आयल, क्योंकि आयल जो है वो हाइड्रोफोबिक है वाटर के लिए। एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, और वो अपने अंदर और न्यू बॉन्ड्स बना लेता है, और जो ऑयल होता है उसको अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं होने देता। द वाटर मॉलिक्यूल देन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब वो और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है अपने अंदर और ख़ुद को वो स्टेबल कर लेता है कि वो उसके अंदर ऑयल डिज़ोल्व ना हो सके। विद देम सेल्व्स, अपने ही वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, द नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्लम्प टुगेदर। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन है हमारे पास, ऑयल है, वो क्या हो जाता है, क्लम्प टुगेदर, यानी कि उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। जब हम ऑयल डालते हैं पानी के अंदर तो ऑयल के ऊपर एक सतह बन जाती है, वो उसको बोलता है कि क्लम्प टुगेदर हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाता। ठीक है, ये वाटर का हाइड्रोफोबिक नेचर है ऑयल के लिए। दिस एक्सक्लूड्स हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ये हमें जो है ना एक्सक्लूड करता है, यानी कि वाटर से कह लें कि उसको अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं होने देता, या उसको उसके वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता ऑयल। ये हमारे अंदर तस्वीर में भी दिखा रहा है कि ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल है जो सफ़ेद है सारा, और ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये सारे H2O। तो इसके अंदर जो ये जो
पॉइंट पॉइंट नज़र आ रहे हैं रेड, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब ये नॉन पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल यानी कि ऑयल जब इसके अंदर आया तो इसने अपने हाइड्रोजन बॉन्ड और भी बढ़ा दिए, जो कि इसके साथ ये डिज़ोल्व नहीं हो पाया, तो ये ऊपर क्लम्प टुगेदर यानी कि इकट्ठा हो गया, ये अलग हो गया, इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाया। देन हमारे पास है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। देन हमारे पास आ जाती है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की आयोनाइजेशन क्या कि वाटर जो हमारे पास H2O है, हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इसको आयंस के अंदर तोड़ा जाए। और द वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। वाटर जो है हमारे पास वो आयोनाइज होता है हाइड्रोजन आयन के अंदर एंड OH आयन के अंदर। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड आल्सो मेंटेन इक्विलिब्रियम। पूरा ये जो रिएक्शन होता है हमारे पास वाटर का आयंस के अंदर टूटना, ये रिवर्सिबल है, ये दोबारा आयंस से वाटर भी बन सकता है और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, तवाज़न को मेंटेन करता है। किस चीज़ का आगे बता रहा है, ड्यू टू आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर में बिहेव एज एसिडिक और बेस। और आयोनाइजेशन की वजह से वाटर जो है वो बिहेव करता है एसिडिक भी और बेस भी, यानी कि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एज ए एसिडिक भी बिहेव करता है और बेस भी बिहेव करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी कि एसिड भी है और बेस भी है, इसको हम एम्फोटेरिक। इट आल्सो बिहेव एज बफर ड्यू टू दिस नेचर। इसी को ही हम बफर भी कहते हैं कि उसके अंदर एसिडिक भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। तो ये कहते हैं इट मेंटेन्स pH फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इन सेल एंड ऑर्गन्स। ये जो हमारे पास होता है मेंटेन करता है pH को, क्योंकि जब हमारे पास एंजाइम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारी pH कम या बढ़ सकती है या कम हो सकती है, एसिडिक इन्वायरमेंट हो सकता है या बेसिक इन्वायरमेंट हो सकता है। तो उसके अंदर हमारी जो है ना उसको मेंटेन करवाता है कौन, वाटर। अगर एसिड की ज़रूरत है तो एज एसिड रिएक्ट करता है, अगर बेसिक की ज़रूरत है तो एज ए बेसिक रिएक्ट करता है वाटर वहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये सब हम वाटर के बिहेवियर्स पढ़ रहे हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। आयोनाइजेशन हमने पढ़ी, अब क्या है एनामोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये क्या है, वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 सेंटीग्रेड। वाटर जो है ना वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है 4 सेंटीग्रेड से। डिस्कस करते हैं कि कैसे आगे। यूजुअली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिलो 4 सेंटीग्रेड। बोल रहा है कि आमतौर पर जो भी हमारे पास मैटर होता है, कोई भी हमारे पास जो लिक्विड या सबस्टेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है लो टेम्परेचर पर जो हमारे पास वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से हम जब उसे 4 सेंटीग्रेड से नीचे लेकर जाते हैं तो वाटर क्या करता है, वाटर एक्सपेंड्स विच डिक्रीज इट्स डेंसिटी एट 0 सेंटीग्रेड। वाटर क्या करता है कि एक्सपेंड करता है, यानी कि जब वाटर का ये टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड तक है, जब हमको 0 तक लेकर जाएंगे तो ये बजाय इसके कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो, ये हो और भी एक्सपेंड होता है। तो 0 पर जब ये जाता है तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है 0 सेंटीग्रेड पर, और वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है। वाटर एक्सपेंड्स मैक्सिमली इन आइस कंडीशन। वाटर जो है वो आइस कंडीशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंड हो जाता है। द लो डेंसिटी वाटर इन आइस बिकम लाइटर। बोल रहा है कि जो लो डेंसिटी का वाटर होता है इन आइस बिकम लाइटर, यानी कि जो आइस के अंदर जो पानी होता है वो हल्का हो जाता है, लाइटर हो जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं बहुत दूर दूर तक। कम्स अबव द सरफेस ऑफ हाई डेंसिटी वाटर ऑफ लिक्विड। और जो वो बर्फ़ बनती है हमारे पास या वो क्या करती है, पानी के ऊपर वाली सतह पर आ जाती है, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और जो आइस की डेंसिटी होती है वो कम होती है। सो इसी वजह से जो कम डेंसिटी वाला होता है वो ऊपर आ जाता है पानी के, ठीक है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर। इसी की वजह से जो लाइफ है ना वो पॉसिबल होती है जमी हुई बर्फ़ के नीचे, यानी कि ऊपर बर्फ़ जमी हुई होती है और नीचे उसके पानी होता है। ये पिक्चर के ज़रिए भी हमें शो करवाया गया है यहाँ पर कि ये देखें, ये पिक्चर है, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट है जिसके अंदर ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने आपस में नज़दीक हैं। जैसे ये इसको हाइड्रोजन, ये क्या है इसकी आइस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्टेबल, लिक्विड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड रिफॉर्म। यहाँ से ये ब्रेक हो रहे हैं, ये वाटर है,
और जब ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और रीफॉर्म हो रहे हैं, और इनकी डेंसिटी जो है वो कम हो रही है आइस के अंदर, और वाटर के अंदर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, आइस जो है बर्फ़ से पानी से हल्की हो जाएगी। जब हम पानी के अंदर बर्फ़ डालते हैं तो ऊपर बर्फ़ तैरना शुरू कर देती है। वो क्यों? क्योंकि उनका डेंसिटी का फ़र्क होता है। अब इतने से स्क्वायर के अंदर वाटर के कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं और इसके कितने कम है, इससे पता चल रहा है कि इसकी डेंसिटी जो है कम है और इसकी ज़्यादा है। तो ये इसी की वजह से जो अंडर फ्रोज़न वाटर होता है, जमा हुआ जो पानी होता है, उसके नीचे जो है ना लाइफ पॉसिबल होती है, सिर्फ इसी की वजह से कि उसके नीचे जो है ना जो लो डेंसिटी का जो वाटर होता है, यानी कि जो हमारे पास आइस होती है वो ऊपर आ जाती है पानी के, और जो पानी होता है वो नीचे रहता है। तो उसके अंदर हमारा जितने भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट वाले एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया। आगे हम इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट को कवर करेंगे अगले लेक्चर में।